हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग वंस अगेन। आज मैं फिर वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, आप सब लोगों ने मुझे जागृत किया और कुछ आज बात ऐसी हुई है कि मुझे आज ये व्लॉगिंग करनी पड़ी, ये मुद्दा रखना पड़ा। तो शायद कई औरतों को जो कि पक्ष और विपक्ष बने हुए हैं, सबको मेरी एक जो पहल है वो खटक गई है। देखिए, मेरा और सपना का यहाँ मुद्दा ये है कि किसी की भी माँ बहनों को गाली नहीं दी जाए, इंक्लूडिंग हमें भी कोई गाली नहीं दी जाए। सब अच्छे से बात करें और हमारी जो फैमिली जो हमारी दूरियाँ हैं, जैसे मेरे घर में, उसके घर में, वो सारी चीज़ें ख़त्म। तो कुछ लोगों को कल मेरा किसी पैनल पे जाना खटक गया और पच नहीं रहा। तो चलिए उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नीता जी, आपने क्या कहा? मैं डबल फेस औरत हूँ। आपने मेरा फेस देखा है? आप जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना अपने बारे में, मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात करती थी आपसे, आपको ध्यान हो तो। आपकी ही डिमांड थी कि मुझे सपना से मिलना है और सपना ने मुझे कहा कि, और मैंने ही मतलब आप लोगों के जो हैं कुछ मतलब लोगों के चैनलों को प्रमोट किया, क्योंकि आप लोग अच्छी वीडियोस बना रहे थे, इसलिए मैंने आपके विचारों को सहमति दी थी। लेकिन जब आपके विचार चेंज हो रहे हैं मेरे लिए, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कहने से मैं डबल फेस औरत नहीं होंगी। क्योंकि आपकी जो हिस्ट्री है मैंने भी बहुत लोगों से सुन रखी है, और उस चीज़ को आज आपने साबित कर दिया कि हाँ, आप कलेशी ताई हैं। ठीक है, ये चीज़ पे आपने मोहर लगा दी। चलो कोई बात नहीं। और रही बात, चलो, क्योंकि देखो मुझ में इतने गट्स हैं कि मैं नाम लेके वीडियो बनाती हूँ, बिना नाम के वीडियो नहीं बनाती। और जहाँ चाहें वहाँ मेरी इस वीडियो को दे दीजिएगा, मुझे कोई डर नहीं लगता। और रही बात, पुलिस के यहाँ मैं नहीं जाती, पुलिस मेरे यहाँ आती है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए इस समाज में और कुछ ऐसे ओहदे पे बैठी हूँ कि किसी को, मुझे अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है ना, तो मेरे यहाँ की पुलिस बस यही कहती है, डॉक्टर साहब को कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एसपी डीएसपी मेरे चैम्बर में आए थे ना, वो इसीलिए आए थे, क्योंकि आपने शायद समाज में के लिए, एक टीचर हमेशा एक माँ का दायित्व निभाती है, तो आप अपने ओहदे से बाहर जा रही हैं, तो आपके लिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं राम भाई पे। तो राम का आपने कहा, आपका सडनली मेरे पास दोपहर में फ़ोन आया जब मैं सो रही थी कि ऐसी सी बात है रेखा, राम का फ़ोन आया मेरे पास और उसने कम से कम 20-25 मेरी रील्स लाइक करी हैं। और फिर मैं गाड़ी पे थी, मेरे पास कॉल आई, मैंने कॉल उठाई उसकी, तो उसमें छूटते ही वो बोलता है आई लाइक यू। आप एक 20-25 साल के, मतलब जो भी होगा उसकी एज मुझे नहीं पता, लेकिन उस इंसान पे सरासर बिना कोई जांच पड़ताल करे, बिना कुछ करे, आपने उसको बदनाम किया। सबसे बड़ा केस तो आपके ऊपर ही बनता है। ठीक है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने उसको कह दिया कि भाई मत बोलो, वो बहुत अच्छी है, उनसे मेरी बात होती। उन्होंने नहीं बोला। सॉरी गाइस, थोड़ा मुझे खांसी आ रही है। तो उन्होंने नहीं बोला। फिर आप हर पैनल पे जाके आपने उसी एक पोल खोलोजियंस में से उसी एक बंदे को टारगेट किया, उसी एक बंदे को ये किया। और आप इतनी सिक्योरिटी में क्यों रहती हैं, मतलब आप इतनी देख रेख में क्यों रहती हैं? कुछ आपने, अब क्या कहूँ, मैं भी घर पे अकेली रहती हूँ, मेरे तो CVCT का किसी के पास एक्सेस नहीं है, मेरे तो फ़ोन का भी किसी के पास एक्सेस नहीं है। हाँ, मुझे YouTube नहीं चलाना आता, इसलिए मेरे भाई और विनोद के पास इस चीज़ की है। हाँ, तो आप ये बताएं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करे जा रही हैं, जब आपका नंबर आया तो आपने कल्टी मार ली, सारा इल्ज़ाम आपने मेरे ऊपर डाल दिया। पता है, आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है। थैंक गॉड
कि मेरा दिमाग चला, क्योंकि आप मेरी लाइफ में एक अनजानी इंसान थी। मेरे भाई और हमारा इस टाइम कंटेंट अलग हो चुका है, लेकिन हम अलग नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप केस डालने जा रही है ना, तो सबसे पहले मेरा नाम डालिएगा। आपने कहा ना मैं गलत हूँ, मैंने ये सब कुछ करवाया, तो आप मेरा नाम डालिए, मैं आपको प्रूफ दूँ। और कहीं वो केस घूम फिर के आपकी तरफ ना आ जाए, क्योंकि पुलिस के लिए सब बराबर होते हैं। अगर मेरी गलती है तो पुलिस मुझे भी बोलेगी, अगर आपकी गलती है तो पुलिस आपको भी बोलेगी। पुलिस की धमकी मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ कौन लीगली जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। तो आपने जो डबल फेस, और हाँ रही बात सपना और मेरे बीच में जो बातें हैं ना, जो पुरानी बातें थी वो ख़त्म हो गई हैं। और आज सीरियसली मुझे लग रहा है, ठीक है, हिमाचली और नाजू की किससे भी लड़ाई हो उसके बीच में मैं नहीं पड़ती, लेकिन जो आपसे फाइट है ना, जो आज आप मेरे लिए कर रही हैं ना, वो ही चीज़ आप उनके लिए भी कर चुके हैं। तो अब आप मेरे पास कभी कॉल मत कीजिएगा, मेरा आपसे कोई रिलेशन नहीं है। मेरे भाई जो मुझे डांटते हैं ना, सही डांटते हैं, क्योंकि मुझे शायद लोगों की पहचान नहीं है। जो आपने आज किया है, झूठा नाम लेके, मुझे डबल फेस के आपको उसके लिए भगवान दिखे, है ना। आपने ये सब कुछ इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए, लास्ट में आप क्या कहती हैं, मनस्वी की से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रही। आपने मुझे इतना बड़ा शब्द बोल दिया, आप कम से कम उसकी तो आपने जो भी बात करी हो मुझसे, ठीक है, मैं इन बातों को सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी, लेकिन हाँ जो राम के बारे में बात हुई है वो चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और उस चीज़ को भी हमने छुपाना चाहा, दबाना चाह के चलो छोड़ो, लेकिन नहीं, आप उस चीज़ को दबने ही नहीं देना चाहती। तो आप करिए जो करना चाहती हूँ, आपको हमारी तरफ से छूट है, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है, लेकिन जो भी आप करें ना सोच समझ के कीजिएगा। और हाँ, आज मुझे खुशी हो रही है, आपने कहा था ना कि मैं सपना से मिलना चाहती हूँ, तुम नहीं मिलाओगी तो मैं उसके घर के बाहर बैठ के धरना दूँगी, ये है वो है। थैंक गॉड मैं फिर एक गलती करने से बच गई। हाँ, दूसरी बात, आप अपनी बेटी के लिए कहती हैं, अंशु भी हमारी बेटी है, ठीक है, जो भी है हमारी आपसी लड़ाई है, हम आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं, लेकिन आप थर्ड लोग कुछ नहीं हैं। आपने उसके लिए भी तो बहुत कुछ बोला, इवन आपने तो मेरे मामा ससुर के घर के बाहर अपने आदमी लगवा रखे उन पे नज़र रखने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके लिए इतना बात करूं। और हाँ, जो लाइमलाइट में आपको कोई अगर लेके आया ना, वो लाइमलाइट में मैं ही लेके आई थी, क्योंकि आपको अच्छे पैसे मिल गए थे, तो लगता है ये चीज़ें आपको पच नहीं रही, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहे ये डॉलर्स। तो अब आप अपनी दुकान को बंद कीजिए, और नेक्स्ट टाइम से अगर सपना के ऊपर आपने कोई वीडियो बनाया, भले चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ भी हो, उसके फ़ोटो लगा के वीडियो बनाया ना, तो मैं आपके चैनल पे स्ट्राइक दूँगी। इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा, क्योंकि आपने जो शब्द बोला है ना आज, बहुत बेकार शब्द बोला है। और डबल फेस मैं नहीं, डबल फेस आप हैं, अपने समाज के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने आप पे, क्योंकि आपके बच्चे भी नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे फाइट करें। मुझे बुरा लग रहा था, सबकी बेटियों के लिए बोला जा रहा था, कल ना कल मेरी बेटी का भी नंबर आता तो मुझे ये सारी फाइट ख़त्म करनी पड़ी, ठीक है। मैंने आपका नाम नहीं बोला, बस इतनी सी चिढ़ हो गई आपको। मैं क्यों लूँ आपका नाम? पैनल जा जा के लड़ाई आप कर रही हैं, उनसे फाइट आप कर रही हैं। अगर कोई घर में बच्चा गलत होता है ना, और उसकी माँ को पता होता है कि ये बच्चा गलत है, तो 4 चपाटे घर में लाके माँ मारती है उसको, क्योंकि वो जानती है। इसलिए मैं आपसे बात करती थी, मुझे पता था कि आप गलत हैं, लोगों को ज़बरदस्ती के प्रवोक करती हैं आप। मैं किसी से मिली नहीं हूँ, क्योंकि रेखा चाहर एक ऐसी शख्सियत है जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। मैंने कल लाइव इसीलिए करी थी क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी हो गई थी।
मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अकेली खड़ी हूँ, और अकेली पे भी वार करना है ना तो कीजिए, आपको खुली छूट है। देख लूँगी मैं, जो भी अंजाम होगा देख लूँगी, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ आप जैसे लोगों से। सो होप सो गाइस, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखना, और हाँ, मुझसे एक सीख ज़रूर लेना कि गलत इंसान को पहले उसकी हिस्ट्री जाने। अगर वो उसने किसी के साथ गलत किया है, उसका साथ कभी नहीं ले, ना कभी दे। और मेरी सबसे भी पोलकोलॉजियंस हैं या जितने भी पैनल्स हैं, जैसे नाजो है, ये है, सब लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस लड़ाई को थाम लो, क्योंकि इससे हमारी सेहतें खराब हो रही हैं। ये लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि इनके विचार ऐसे हैं, इनकी आदत ऐसी है, तो ये लोग बोलेंगे। पर हमें शुरुआत अपने आप से करनी है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल ऑफ़ यू। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, मैं एक बात और बताना भूल गई थी। जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी ना मुझे, जो भी कोई पैनल पे क्या कहता था, क्या नहीं कहता था, ये सारी चीज़ें ये ताई जी ही मुझे बताती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर किसी की लाइव देखूँ। तो आप भी बहुत कर चुकी है, इसलिए बेटर ये है कि आप शांत बैठ जाएं। ठीक है, आप लीगल एक्शन ले रही हैं, लीगल लीजिए, ज़रूर लीजिए, और कहीं मेरी हेल्प चाहिए तो वो भी मांग लीजिए।